किसकी बात की थी? आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल को हमने पढ़ा था। अब ये मत बोलना मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो चुपचाप पढ़ना है तो आराम से पढ़ो और आंसर का क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। सबसे पहले देखो आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव होता क्या है? आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव होता क्या है? कुछ बच्चों ने कल मुझे आंसर दिया था और मैंने बता भी दिया था कि आयनन पोटेंशियल का मीन्स क्या है कि आयनाइजेशन करना, किसी भी परमाणु को आयनित करना, और आयनित करने का मतलब क्या है? उससे इलेक्ट्रॉन निकालना। किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से, आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, आयनन पोटेंशियल कहते हैं। डेफिनेशन की बात कल मैंने कर ली थी, मैं दोबारा से नहीं करूंगी। हमने आयनन पोटेंशियल में क्या पढ़ा था? आयनन पोटेंशियल एक क्या है? एनर्जी है। एक क्या है? एनर्जी है, एक ऊर्जा है। एनर्जी, ऊर्जा का मतलब क्या है? कौन सी ऊर्जा है? तो आप क्या कहेंगे? किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से, आउटर ऑर्बिटल से, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या थी? विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, वो सेल्फ खुद के बेसिस पे अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि किसी भी उदासीन परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन को कैसे छीना जाए। देखो छीना छीनी चलेगी यहाँ पे, बिल्कुल जो पावरफुल होगा वो कमजोर को दबाएगा और 100% दबाएगा, यानी कि वो जो कमजोर है, जो वीक एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की पूरी क्या करेगा? कोशिश करेगा, जो क्या है? पावरफुल है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आप क्या कहते हैं? आयनन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव कहते हैं। देखो हमने कल क्या बात की थी कि अगर मैं एटॉमिक रेडियस के साथ बात करूं, परमाणु त्रिज्या के साथ, तो हमने क्या पढ़ा था? आप क्या बोलेंगे? मैम परमाणु त्रिज्या का रिलेशन अगर हम आयनन विभव के साथ बनाते हैं तो रिलेशन क्या आता है? परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव के, आयनन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव के। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी परमाणु की त्रिज्या का मान कम है, अगर किसी परमाणु की त्रिज्या का मान कम है, और परमाणु की त्रिज्या का मान कम होने का मतलब क्या है? कि उसका आकार है, उसका जो आकार है वो भी कैसा है? कम है। और जितना छोटा एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही क्या आएगा? जोर आएगा। ये बात हमने कल कर ली थी। तो आप क्या कहेंगे कि परमाणु त्रिज्या का मान जितना कम होगा या परमाणु का आकार जितना कम होगा उसका आयनन पोटेंशियल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही क्या आएगा? जोर आएगा। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? अरे रिफ्रेश कर लो, औरों के पास भी तो जा रही है आवाज। रिफ्रेश कर लो। क्या नाम है आपका? मनोज पुनिया जी, रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, अगर किसी परमाणु का आकार कम है तो उसका आयनन पोटेंशियल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही क्या आएगा? जोर आएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी परमाणु त्रिज्या का मान ज्यादा है, मींस उसका आकार कैसा है? बड़ा है। उसका आकार कैसा है? बड़ा है। अगर किसी परमाणु की त्रिज्या का मान ज्यादा है, उसका आकार बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि परमाणु जितना बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? आसान होगा। परमाणु जितना बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? आसान होगा। और अगर आसान है तो उसे हम एनर्जी भी कम से कम देंगे, यानी उसका आयनन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। आयनन विभव क्या होगा? उसका कम होगा। देखो आज की क्लास में मैं सारी चीजें एक साथ रिलेट करवा दूंगी, तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। ये बात हमने पढ़ ली थी लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजों को एक साथ रिलेट करूंगी। कक्षकों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, विद्युत ऋणता, आयनन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी चीजों को हम एक साथ रिलेट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो क्लास को शेयर करो, ठीक है।
याद रखना, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर आयनन पोटेंशियल का मान कम होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या कम होती है तो आयनन पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूं, कुछ एग्जांपल। सबसे पहले तो आप नोट लगा के लिखेंगे, एक बात आप नोट लगा के लिखेंगे जो कल छूट गई थी, आप नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखो। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव यानी आयनन पोटेंशियल हीलियम का होता है, हीलियम का होता है। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो सेम ऐसे ही सवाल पूछा जाता है तो आपको नोट लगा के लिखना है। पीरियोडिक टेबल में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन पोटेंशियल किस एटम का होता है, आप क्या कहेंगे, हीलियम का होता है। और हीलियम क्या है, एक प्रकार की नोबेल गैस है, एक प्रकार की अक्रिय गैस है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन पोटेंशियल, सबसे कम आईपी, सबसे कम आईपी किसका होता है, सीजियम का होता है, सीजियम, क्योंकि सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है, सीएस, क्योंकि सीजियम का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो जितना बड़ा आकार होगा उसका आयनन विभव उतना ही कम, और जितना छोटा एटम होगा उसका आयनन विभव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है, आप क्या कहेंगे, हीलियम एटम का होता है, हीलियम परमाणु का होता है, ठीक है। और सबसे कम आयनन विभव है वो किसका होता है, सीजियम का होता है। सबसे कम आयनन विभव किसका होता है, सीजियम का होता है। क्लास को शेयर करो रे, तुम लोग बहुत बेईमानी करने लग गए आजकल, क्लास को शेयर नहीं करते, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एक बात आप और नोट लगा के लिख लो, ये 2 बातें आपने ऐड कर ली। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम का होता है, जबकि सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है। अब दूसरी बात आप एक और नोट लगा के लिखेंगे, लिखो आईपी सेकंड का मान, यानी आयनन विभव द्वितीय, ध्यान से सुनो, आईपी सेकंड, आईपी सेकंड का मतलब आयनन विभव द्वितीय का मान हमेशा आईपी फर्स्ट से ज्यादा होता है। आईपी फर्स्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, आईपी फर्स्ट से ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं वो क्या होता है, आयनन विभव फर्स्ट, और अगर हमें दूसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, आयनन विभव सेकंड। तो सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि आयनन विभव फर्स्ट और आयनन विभव सेकंड में से, आयनन विभव फर्स्ट और आयनन विभव सेकंड में से किसका मान सर्वाधिक होता है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य, नोट लगा के लिख लेना कि आईपी सेकंड का मान, आयनन पोटेंशियल या आयनन विभव द्वितीय का मान हमेशा आईपी फर्स्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा, हमेशा आईपी फर्स्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देके बताऊं, एग्जाम्पल देके बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये बात आपने लिख तो ली, लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि मैम रेफरेंस दो। रेफरेंस का मतलब मैम एग्जाम्पल देके समझाओ, सिंपल सी बात है, और ये मैं मानती भी हूं बिल्कुल। अगर कोई बात आपको रेफरेंस के साथ बताई जाती है और ऑथेंटिक होती है कि भाई ऐसा होता है, तो क्यों होता है, कारण तो होता होगा इसका। तो फॉर एग्जाम्पल देखो आपने क्या लिखा, एक बार मैं लिख देती हूं फिर से, कि मैंने बताया कि आईपी फर्स्ट का मान, आयनन विभव सेकंड का मान हमेशा आयनन विभव फर्स्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात हमने नोट करी, हमने लिखी। अब एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिथियम है, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूं कि कभी आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, कौन सा, लिथियम है, ठीक है। अब देखो ये जो लिथियम है, ये लिथियम आप क्या कहेंगे मैम, 3 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। यानी आप सिंपल सी बात, आप क्या कहोगे मैम इस लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
आपने कहा जितने परमाणु क्रमांक उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कक्षकों में कैसे भरे जाएंगे, ये बात मैं 3-4 दिन से रेगुलर आपको सिखा रही हूं। बार बार मुझे सिखाने की जरूरत ना पड़े तो पिछले वीडियोस आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे। देखो सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s। ऐसे हम कक्षकों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है s कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। p कक्षक में कितने आएंगे, 6। d में कितने आएंगे अधिकतम 10, और f में अधिकतम कितने आने चाहिए, 14। अगर इतने इतने इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी s में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो s स्टेबल है, s को कोई भी साझा करने की, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। p में कितने हैं, 6 है। p में जब तक 6 है इसको भी कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए s को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। p को कितने चाहिए, 6। d को 10, और f को कितने चाहिए, 14 चाहिए। अब मेरे पास तो लिथियम है, और लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो मुझे तो जोड़ ही नहीं आएगा। s में कितने आने चाहिए, 2। मैंने 3 में से s में कितने रख दिए, 2। 1s में कितने आ गए, 2। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। मैंने 2s में कितना रख दिया, 1। अब मुझे बताओ कि मुझे आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो s के लिए ही 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है। यहां भी मुझे 2 करने थे, बट मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैंने 1 रख दिया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, अपन ने 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 2, और 2s में कितना आया, 1। क्यों, क्योंकि लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 3 है। अब क्या हुआ, मान लो कि हमें लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ध्यान से सुनो। ये हो गया हमारा लिथियम, ये लिथियम की पहली कक्षा, और पहली कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2, दिख रहे हैं आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये पहली कक्षा है। और ये लिथियम की आ गई दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल कितना है, 1 है। अब देखो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 2 के 2 है। क्या इसकी पहली कक्षा अनस्टेबल है क्या, नहीं है। ये पहली कक्षा इसकी क्या है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 होने चाहिए और इसके पास 2 आ गए। अब इसको जरूरत ही नहीं है, तो ना तो ये किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। लेकिन 2s में कितना है, 1। अब इसको 1 की जरूरत हो सकती है, यानी ये गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ कैसे कर सकता है, ये मतलब इधर उधर कोशिश करेगा कि या तो इस s के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जब ये कोशिश में नाकामयाब हो जाएगा कि भाई अब कोशिश नहीं होगी, अब 1 इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिल सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक काम करता हूं, मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं कि यार तू ले जा, कम से कम मेरे को ये टेंशन तो नहीं रहेगी ना कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, ठीक है। मान लो कि देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, एक ऐसे प्लस में और एक ऐसे माइनस में, एक जोड़ा है, एक पेयर है, एक जोड़ा है। यानी कि s वाले कक्षक की 1s की शादी हो चुकी है, यहाँ 2 मेंबर है, इन्होंने जोड़ा बना लिया है, यहाँ जोड़ा बन गया है, यहाँ पेयर हो गया है। अब देखो शादी हो गई तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों स्थायी हो गए। लेकिन ये तो बेचारा अकेला है, अब ये कोशिश करेगा ना, अब ये अकेला है, ये स्टेबल कब होगा, जब इसकी शादी हो जाए। अब घर वाले परेशान है, इसकी शादी नहीं हो रही, तो करेंगे क्या भाई, या तो इसकी कैसे तैसे करके शादी हो जाए, या फिर इसको घर जवाई बना दे, भाई तुम ले जाओ इसको, तुम शादी वादी करके तुम रखो इसको, सिंपल सी बात है। तो 2 ही तरीके होंगे, या तो इसके साथ शादी कर दो, या फिर इसको कहीं दूसरी जगह दे दो कि तुम इसको ले जाओ, शादी वादी करनी है, वो तुम्हारा फंडा है, तुम इसको पूरा करो। स्टेबल तो होना ही है। अब स्टेबल कैसे होगा, अब होगा क्या, अब सपोज करो ये लड़की है, सपोज करो कि ये एक है, ये लड़की है। अब होगा क्या कि इस लड़की को यहां से निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्यों भाई, एक बंदा ऐसा है जिसकी शादी नहीं हो रही, अब उसको ये लड़की दिख गई कि अभी ये सिंगल है, अभी इसको अगर इस जगह से निकाल लिया और यहां से इसको अगर डाइवर्ट कर दिया तो ये हमारे साथ हो सकती है। तो इसके लिए उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा, या फिर उसके कुछ ऐसे बातें बोलना पड़ेगा कि तेरे लिए मैं ये कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, चांद तारे ला दूं, जो भी होते हैं सारे कमेंट्स होते हैं, सारे वो बातें हुई। लड़की भाग गई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं,
आजकल होता ही है, घर वाले को छोड़ के निकल जाते हैं, फिर याद आता है। तो अब क्या हुआ, इस लड़की पे पूरा प्रेशर किया गया। क्यों? अगले के पास पावर बहुत था, अगले के पास पावर बहुत था, ब्लैकमेलिंग करी, जो भी करना होता सारा काम हुआ और इसको यहां से हटाने की पूरी कोशिश की गई। अब हुआ क्या कि इसको यहां से हटाने के लिए, सॉरी ये बना हुआ ही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इसके पास केवल बाहर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। अब इस लड़की को, जैसे ये लड़की मान रखी है हमने, इसको यहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई और उसके लिए इसको जो एनर्जी दी गई वो हुई आयनन पोटेंशियल फर्स्ट। पहली ऊर्जा दी गई, भाई इस लड़की को यहां से हटाओ। अब हुआ क्या, अगला सक्सेस हो गया। सक्सेस मतलब इतना पावर लगा दिया, इतना आयनन विभव लगाया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आसानी से निकाल लिया गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब ये आसान हुआ, ये काम क्या था, आसान था। क्यों? क्योंकि ये सिंगल थी, ये लड़की कैसी थी, सिंगल थी। अगर ये सिंगल नहीं होती, इसके साथ कोई दूसरा बंदा होता तो वो क्या करता, एक बार रोकता कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूं इसके साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूं इसके साथ, ऐसा होता ना तो इसको जाने नहीं देता। लेकिन ये तो सिंगल थी, तो हुआ क्या, दूसरे बंदे ने चांस मारा और इसको यहां से निकालने की पूरी कोशिश की और आसानी से वो इसको यहां से ले गया। ठीक है, तो इसको यहां से, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए जो आयनन विभव देना पड़ा, जो आयनन पोटेंशियल देना पड़ा, वो क्या हुआ, आईपी फर्स्ट हुआ। वो क्या हुआ, आईपी फर्स्ट हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? अब क्या हुआ, अब अगले की कोशिश अभी भी जारी है, अगले की कोशिश अभी भी जारी है। भाई एक ये लड़की तो यहां से डाइवर्ट हो गई, इसको तो यहां से ले गए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। अब बेचारे लिथियम के पास, ये मान लो ये पेरेंट्स है, लिथियम के पास 2 ही मेंबर रहे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहे। क्यों? एक को तो निकाल लिया गया और इस पे लगा दिया प्लस का साइन। प्लस का साइन का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। 1 प्लस के साइन का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब क्या हुआ, अब इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये जो 2 मेंबर हैं, इनकी शादी हो चुकी है, ये जोड़ा बन गया, ये एस में जोड़ा बन गया। और आपको पता है जब जोड़ा बन जाता है ना, जब पेयर बन जाता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले की कोशिश अभी भी जारी है कि इस जोड़े में जो लड़की है, अब इसको भी डाइवर्ट करना है, या फिर लड़के को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो लड़की को डाइवर्ट करेंगे या फिर किसको करेंगे, लड़के को डाइवर्ट करेंगे। मतलब इस रिश्ते को तोड़ना है। जब 2 बंदे साथ खड़े हैं और दोनों का अच्छा काम चल रहा है, तो कैसे तैसे करके इस रिश्ते को तीसरा बंदा आके तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कोई ना कोई इस कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, बट उसे जोर बहुत आएगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा और उसको आईपी सेकंड देना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला तरीका तो घर वालों को पता है। भाई जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था तो लिथियम को पता चल गया था कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसने क्या तरीका अपनाया होगा, वो तो इसको पता था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब दूसरे मेंबर को यहां डाइवर्ट करने के लिए इसको थोड़ा अलग तरीका लगाना पड़ेगा, और वो अलग तरीका मतलब थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। और उसके लिए ये आईपी फर्स्ट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, आईपी फर्स्ट तो पहले लगा चुका है, आईपी फर्स्ट वाला नियम तो पहले लगा चुका है। अब तो लिथियम को पता है, तो ये इसको पास में ही नहीं आने देगा। अब क्या करेगा, ये आईपी सेकंड लगाएगा, दूसरा तरीका निकालेगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका निकालेगा तो जोर इसको बहुत आएगा। क्यों, क्योंकि ये पेयर में है और ये पेयर में है और एस में 2 ही बंदे आने चाहिए और 2 बंदे हैं, और ये इसको तोड़ने के लिए पूरी पावर लगाएगा। जितने ये फंड कर सकता है, जितनी झूठ बोल सकता है, जितना भी ये दोनों को डाइवर्ट कर सकता है, जितनी गलत फहमियां उत्पन्न कर सकता है, सारी करेगा, लेकिन तोड़ के रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? हमने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, हम एक के घर की पहली लड़की को या फिर लड़के को तो डाइवर्ट कर दिया, लेकिन दूसरे को करने के लिए हमें ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो फंडा उनको पता चल गया है। इसका मतलब ये बात हमें समझ में आई कि हमेशा आईपी सेकंड का मान, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमेशा आईपी सेकंड का मान आईपी फर्स्ट से क्या होगा,
ज्यादा होगा। और एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल आपको किसका दिया, लिथियम का दिया। तो लिथियम के लिए आप क्या कहेंगे कि लिथियम की आईपी सेकंड का मान आईपी फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है। अब मुझे बताओ जल्दी से कि ये बात आपको समझ में आई क्या, कि मैंने आपको क्या बताया। सवाल पूछा जाता है कि आयनन विभव सेकंड और फर्स्ट में किसका मान ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि आयनन विभव सेकंड का मान आयनन विभव फर्स्ट से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, तो आज से इसका कारण इसी तरीके से याद रखेंगे कि अगर कोई सिंगल है, सिंगल को डाइवर्ट करना बहुत आसान काम है, उसको वहां से हटाया जा सकता है, ठीक है। और उसको डाइवर्ट करके हम उसको आईपी फर्स्ट देंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे और वहां से हटा देंगे, यानी कि हमें कम पावर की जरूरत पड़ी, हमने थोड़ा बहुत लगाया मस्का और वहां से उसको डाइवर्ट किया। लेकिन अगर कोई पेयर में है, इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक गिर गया तो दूसरा संभल जाएगा और दूसरा गिर गया तो पहला संभल जाएगा। इसका मतलब दोनों में इतनी गलतफहमियां आपको पैदा करनी पड़ेगी कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दे, या फिर ये सोचने लग जाए कि तू भी जा मेरा भला होगा, तू जाएगा तो मेरा भला होगा। इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला जा सकता है, यानी कि आईपी सेकंड का मान हमेशा आईपी फर्स्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग। मुझे जल्दी बताओ मासूम जाट क्या हो गया तुझे, ये बात समझ में आई क्या। अब ज्यादा माइंड लगाने की कोशिश मत करना, मैंने ये रिलेशन का एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो नहीं। मैंने ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया है कि कभी आप इसको भूलो नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने लग जाओ मैं वैसा होता, वो दोनों ऐसे होते, वो दोनों ऐसे करते। नहीं भाई, मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देने की जरूरत थी और मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप कभी इस चीज को भूलो नहीं कि आईपी सेकंड का मान आईपी फर्स्ट से कैसे ज्यादा होता है। मैम पुलिस में जीव विज्ञान आती है, अब देख लो आप, शुरू में मैंने बोल दिया था लेकिन फिर भी ऐसे सवाल अभी सामने आएंगे। क्यों नहीं आती मेरे को ये बताओ भाई। अगर आपने पुलिस के पेपर की तैयारी करनी है तो आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा क्या सोनू, ये गलत बात है, ऐसे तैयारी नहीं होती। बुरा लगता होगा अलग बात है, जब हमें बुरा लगता है ना तभी हमें समझ में आता है, नहीं अच्छा बोल बोल के तो हमें लोग चढ़ा देते हैं। और जिस दिन आपको बुरा बोला जाएगा ना उस दिन रियलिटी का पता लगेगा। और मैं आपको बोल दूं कि हाँ ऐसा हाँ वैसा, आप लोग ऐसे और मैं ऐसे, रियलिटी जिस दिन बोली जाएगी उस दिन सीधे दिमाग पे लगेगी और हम कुछ करने की सोचेंगे। तो रियलिटी यही है, अपना सिलेबस निकालो, उसको लिखो, उसका पूरा का पूरा जो डिस्कशन होता है वो खुद के साथ करो, ठीक है। ध्यान रखना इसका, बिल्कुल पुलिस में आता है, तो इस बात को आप कभी मत भूल जाना। अब मुझे ये बताओ कि मैंने ये क्यों लिखवाया कि सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम का होता है। मैंने यही क्यों लिखवाया भाई, हाइड्रोजन भी तो था हीलियम से पहले। मैंने आपको ये क्यों लिखवाया कि सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम का होता है। हीलियम से पहले तो हाइड्रोजन भी आता है, छोटा एलिमेंट तो ये भी है ना, हाइड्रोजन से छोटा एलिमेंट तो एटम तो हाइड्रोजन भी होता है। तो फिर मैंने ऐसा ही क्यों लिखाया कि सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम का होता है और सबसे कम आयनन विभव सीजियम का होता है। कोई ना कोई कारण तो होगा इसका, और कोई कारण है आपके पास। मासूम जाट बेटा बात करना बंद कर दे और पढ़ना स्टार्ट कर दे। ये मासूम जाट नाम से आईडी बना रखी है ना, पढ़ना शुरू कर दे बेटा, तभी सक्सेस होगा, नहीं तो बात करते रह जाएगा। रियलिटी है ये, तो थोड़ा पढ़ने लग जाओ।
चलो ये क्यों बताया मैंने, कोई आंसर देगा क्या मुझे? बिल्कुल क्रिश्चियन सारंग जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसका कारण क्या है? अरे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से देखो, एक। कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर मैंने मान लो आवर्त सारणी को 2 क्लासों में खत्म कर दिया होता ना, तो आपके कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं होते। और इसीलिए मैं चैप्टर को हमेशा इसीलिए थोड़ा बढ़ा के लेती हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर हो, आपको सीखना है। बार बार मैं बोल रही हूं, इस बात को भूलो मत आप। दूसरा आपने एटम क्या लिया, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो मेरे पास 1s1, यानी कि s में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 भर दिया, अब मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हीलियम में मेरे पास कितने हैं? 2 है, तो मैंने 1s में कितने भर दिए? 2 भर दिए। मुझे बताओ ये सिंगल है और ये किस में है? पेयर में है, ये जोड़े में है। यानी ये पूर्ण है, ये कंप्लीटेड है, ये पूर्ण है, जबकि ये कैसा है? आधा है। इसको पूर्ण होने के लिए 1 की जरूरत और है। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन कोई भी निकाल सकता है, भाई सिंगल है, इसको तो डाइवर्ट कोई भी कर सकता है। जबकि हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई एक दूसरे का पेयर बना के खड़े हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। तो सिंपल सी बात है कि जब पेयर बन जाता है, जब जोड़ा बन जाता है और जब कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा मुश्किल है। और फिर एक बात और, सबसे छोटा एटम, हाइड्रोजन के बाद में छोटा एटम कौन सा होता है? हीलियम ही होता है। तो एक तो आकार भी छोटा और साथ में पेयर भी बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में तो जोर आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हीलियम का आयनन विभव क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किसमें? चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे नई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन विभव आपका कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट हेडिंग है इसकी। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। जैसे ही हमने आयनन विभव को पढ़ा, आयनन पोटेंशियल को पढ़ा, अब सेम आयनन पोटेंशियल ही एक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर थोड़ा अलग होता है। अगर किसी को पता है तो एक बार बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी हो सकता है, आप इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। किसी परमाणु की, ध्यान से सुनना, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। डिफरेंट हो गया ना। आयनन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या था? आप क्या कहेंगे? आयनन पोटेंशियल में हम परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में बाह्यतम कोश में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा, तब जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या होता है? भाई कोई परमाणु है, मान लो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पूरी कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की। होगा ना ऐसा? जैसे मान लो मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेती हूं। एक एग्जाम्पल आपके सामने किसका? क्लोरीन का। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन आपका। अब मुझे ये बताओ, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? आप क्या कहेंगे? मैम 17 नंबर पे आता है।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। आप इन 17 को कैसे लिखोगे? तो इन 17 को कैसे लिखा जाएगा? पहली कक्षा में कितने आ गया? 8 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर दूसरी में कितना आएगा? 8 आएगा। 8 और 2 कितना हो गया? 10, और तीसरी कक्षा में कितने आ गए? 7। 17 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? यानी हमने एग्जाम्पल किसका लिया? क्लोरीन का, और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। और 17 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे फिल किया? पहली कक्षा में कितने आए? 2, दूसरे में कितने आए? 8, और तीसरे में कितने आ गए? 7 आ गए। अब देखो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ठीक है, क्लोरीन पूरी कोशिश करेगा कि ये किसको जोड़ ले? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले, और जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये अपना ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए, मतलब अपने स्थायित्व को लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। चाहे इसके पास सोडियम आ जाए, चाहे इसके पास हाइड्रोजन आ जाए, कोई भी एटम आए, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऐसा एटम जो आसानी से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये उसको ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमने पढ़ा है NaCl, पढ़ा है ना? NaCl, सोडियम क्लोराइड क्यों बनता है? सोडियम क्लोराइड इसीलिए तो बनता है क्योंकि सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास कितना होता है? 7 होता है। अब या तो सोडियम को क्लोरीन 7 दे दे, या फिर सोडियम अपना 1 किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे। ऐसा ही करना पड़ेगा। तो होता क्या है, सोडियम को क्लोरीन 7 नहीं दे सकता, तो सोडियम क्या करता है? सैक्रिफाई करता है, और सैक्रिफाई करके क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन के पास 8 हो जाते हैं, और सोडियम के पास बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो दोनों ही स्टेबल, दोनों का ही काम चल गया, दोनों ही क्या हो गए? स्टेबल हो गए। यानी कि क्लोरीन को यहां बहुत ज्यादा जरूरत है, किसकी? इलेक्ट्रॉन जोड़ने की। तो इसीलिए यहां पे क्लोरीन क्या करेगा? पूरी एनर्जी लगा देगा, पूरी कोशिश करेगा कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए, चाहे मेरे पास सोडियम आए या फिर मेरे पास हाइड्रोजन आए। भाई आपने देखा होगा कि क्लोरीन क्या बनाता है? HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है ना, NaCl भी बनाता है। ठीक है, अब HCl क्यों बना रहा है? हमें पता है हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितना? 7। अब या तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे दे, या फिर हाइड्रोजन एक काम करे कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे। तो ये सिंपल होता है भाई, हाइड्रोजन है ये कमजोर होता है किससे? क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को, और क्लोरीन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेल कंप्लीट किया, और क्लोरीन क्या हो गया? स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हुआ? आर्गन उदाहरण लो मैम। आर्गन उदाहरण कैसे ले सकते हैं सुक्षा बिश्नोई? अक्रिय गैस है, इसका तो वैसे ही कंप्लीटेड होता है। ठीक है, अब आप यहां पे नोट लगा के एक बात लिख लेना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। आप क्या कहेंगे कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो एक बात आप नोट लगा के लिख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। अब आप पूछ रहे हो कि मैम आर्गन का लो, आर्गन तो एक अक्रिय गैस है, आर्गन को जरूरत ही क्या है? आर्गन अक्रिय गैस है, उसको क्या जरूरत है किसी को इलेक्ट्रॉन देने की, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की? ये तो क्रिया ही नहीं करेगी। अक्रिय का मतलब क्रिया नहीं करेगी। तो आप नोट लगा के लिख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, ये सारी आपकी छोटी छोटी जो टर्म्स थी, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये सारी मैंने आज कंप्लीट कर दी है। अब मैं सबको एक साथ रिलेट करके बता देती हूं। मुझे जल्दी बताओ, ये बातें आपको समझ में आई? जल्दी बताओ। अशोक कुमार मैम, आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ?
बिल्कुल कर सकते हैं BSTC के साथ। चलो अब सबको एक साथ रिलेट करते हैं, सबको एक साथ। एक साथ रिलेट करने का मतलब सबसे पहले परमाणु त्रिज्या एक तरफ लिख लेना, सबसे पहले परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, फिर आप लिखेंगे आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। कैसी आवाज आ रही है? आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। फिर आप लिख लो ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे En विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट में आप लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। चारों टर्म एक साथ लिख लो। देखो एक साथ कैसे लिखेंगे, एक तरफ वर्ग बनाएंगे, एक तरफ आवर्त बनाएंगे। ये वर्ग हो गया, कोई भी वर्ग है, वर्ग, ठीक है। अब देखो अप टू डाउन सबको एक साथ लिखेंगे। एक तरफ आप क्या लिखना, पीरियड, आवर्त, पीरियड, आवर्त। आवर्त में हम कहा जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, हम चले गए लेफ्ट टू राइट। किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन बढ़ती है, केवल परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अदरवाइज आप अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आप बात करेंगे आयनन पोटेंशियल की, आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो तीनों का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। अपोजिट कैसे होगा, देखो अगर किसी आवर्त में हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। बट आपको लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी IP और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, आयनन पोटेंशियल IP व इलेक्ट्रॉन बंधुता है। मुझे जल्दी बताओ तीनों बातें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से आप इनको एक साथ रिलेट करके लिख सकते हैं ताकि कभी आपको डाउट नहीं हो। ये आपके चारों पांचों पॉइंट क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। ये चारों पांचों पॉइंट आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जय सिंह लांबा बोल रहा है हेलो मैम, कमेंट भी देख लिया करो। कमेंट देखते हैं तो बोला करो मैम, पढ़ा भी दिया करो, और पढ़ाते हैं तो बोल दिया करो मैम कमेंट भी देख लिया करो। टाइम टाइम पे सारे काम होते हैं। आपका क्या नाम है? सारी बातें क्लियर हो गई है। अब आज तो इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है, कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और कैसे कंप्लीट करेंगे, कल मैं पीरियोडिक टेबल आपको बनाना सिखाऊंगी, लास्ट एंड फाइनल। सारी बेसिक पॉइंट्स और बेसिक टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। कल हम पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से बनाएंगे। अच्छा, भोले की लाडली अनीता, थैंक यू। ठीक है,
पापी आत्मा, तुम कैसी आईडी बनाते हो? एक बात बोलूं, जैसा हम आईडी बनाते, जैसा हम सोचते हैं ना, हमेशा हमारे माइंड में वही चीजें चलती है। तो थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा सही सोचोगे तो हमारा माइंड भी सही रहेगा, और जितना हम गलत सोचेंगे ना, हमारा माइंड उतना ही गलत रहेगा, उतना ही नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव सोचो। किसी टॉपिक के बारे में आपने ये सोचा कि एग्जाम में आ सकता है या फिर आएगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो। और अगर आपने ये सोच लिया कि ये टॉपिक तो आता ही नहीं एग्जाम में, तो आप चाहे कितने अच्छे से पढ़ लो, आप नहीं पढ़ पाओगे उसको। ये बात तो होती है। तो ये कंप्लीट हो गया।